कहते हैं दोस्तों, मिल जाती है आसानी से उसकी ख्वाहिश से किसकी। ख्वाहिश तो उसकी है जिसको पाने में बरसों लग जाते हैं। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव और आज मैं आपको क्लास 10th का साइंस में यानी कि भौतिकी में करेंट चैप्टर से यानी कि विद्युत चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है विद्युत धारा प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा का व्यंजक प्राप्त करें। अर्थात किसी चालक से जब धारा प्रवाह होता है, बहता है, तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होता है, जो ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है, उसके लिए जो व्यंजक है वो प्राप्त कीजिए, साबित कीजिए। अर्थात U बराबर I² RT, ये प्रूफ करना है। U होता है ऊष्मा को इंडिकेट करते हैं U से, या H से भी लिखता है हीट, तो आप यहाँ पे H भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं। तो ये सर्किट है हम लोग का विद्युत सर्किट, जिसमें धारा प्रवाहित किया जा रहा है, और ये स्विच है, और ये एमीटर लगा हुआ है, और ये वोल्ट मीटर है, और ये परिपथ में दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर भी है, और ये प्रतिरोध है। तो इस तरह से ये सर्किट है जिसके बारे में आपको लिखना होगा। जो सर्किट में हम लोग उपकरण यूज़ किए हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि हमने परिपथ में जो जो उपकरण यूज़ किए हैं उसके बारे में यहाँ लिखे हैं, आपको भी लिखना होगा। ये सवाल जो है परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आता है। हमने यहाँ पे लिखे हैं, माना कि परिपथ में दो बिंदुएं, ये परिपथ है और इसमें दो बिंदु हमने P और Q लिया है। तो यहाँ पे लिखा है P और Q के बीच उत्पन्न विभवांतर V है। देखिए, ये दोनों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है V है, प्रतिरोध R है, ये प्रतिरोध R है, और धारा I है। देखिए, धारा I बड़ा है, तथा T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। T समय में, इसमें समय नहीं दिखाया गया है, अब इसको जितना समय लग रहा है धारा बहने में वो क्या है बताया गया है, T, और Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ हम लोग ओम के नियम से जानते हैं। पहले तो ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हम लोग जानते हैं यह भी नाव मतलब अब होता है नाव, ये भी जानते हैं विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। तो विभवांतर को V से लिखते हैं, कार्य को W से लिखते हैं, और आवेश को Q से लिखते हैं। इसको क्रॉस गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q, W बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग फार्मूला ये भी पढ़े हैं, V बराबर क्या, अभी यहाँ पे हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है IR, और उसके बाद Q है यहाँ W। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं W बराबर Q इंटू IR, और Q बराबर फार्मूला होता है यहाँ पे, चूँकि Q बराबर क्या होता है IT होता है। ये भी हम लोग पढ़े हैं, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। तो यहाँ Q है, उसके जगह पर हम लोग लिख दे रहे हैं क्या, IT इंटू IR। I को जोड़ देंगे हम लोग, सॉरी गुना करेंगे तो I² हो जाएगा, और R T। तो हम लोग को ये जो फार्मूला था वो प्रूफ हो गया। लेकिन यहाँ W है, ये कार्य है, जो कार्य करने किया उसका ये निकल गया। तो ये जो भी कार्य हुआ सर्किट में यानी कि परिपथ में, वो क्या हुआ, W के बराबर हो गया, कार्य के बराबर हो गया। और ये कार्य क्या होता है, जितना कार्य किया वो ऊष्मा के बराबर होता है। तो यहाँ पे U के बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा, अगेन मतलब पुनः लिखना होगा, चूँकि इस प्रकार परिपथ में किया गया कार्य ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होता है। ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होता है।
इसीलिए U बराबर W, ऊष्मा ऊर्जा को U से लिखते हैं या H से भी लिखते हैं। तो यहाँ पे U बराबर W हो गया, तो W का मान यहाँ पे क्या है I² RT, इसीलिए हम लोग को क्या आ गया U बराबर I² RT, इसके बराबर हो गया। तो यही साबित करना था, हम लोग को साबित हो गया, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को भी ढेर शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।